नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शरद पवार ओबीसी कुनबी एनसीपी चीफ का जाति प्रमाण पत्र वायरल हुआ तो बेटी सुप्रिया सुले ने बताई सच्चाई। दिवाली के दिन सोशल मीडिया पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक कास्ट सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। इसमें शरद पवार को ओबीसी कुनबी बताया गया है। इसके बाद एनसीपी की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि यह कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है। एनसीपी के नेता विकास पासलकर ने शरद पवार का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पेश करते हुए दावा किया कि उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर जाति मराठा लिखी हुई है। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार ने कभी भी कुनबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उनका कहना है कि इतने बड़े नेता को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। पासलकर ने बिना किसी नाम लिए आरोप लगाया कि यह सारा षड्यंत्र नागपुर सेंटर की तरफ से चलाया जा रहा है, जिस पर राज्य की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं दो समाज को भड़काकर राज्य की कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह सब विरोधियों का बचपना है। उन्होंने कहा कि जिस समय शरद पवार ने पढ़ाई की उस समय सारे सर्टिफिकेट मराठी में बनते थे। जो फर्जी सर्टिफिकेट वायरल किया जा रहा है वे अंग्रेजी में है। इसी से पता चलता है कि यह किसी की शरारत है। बीजेपी ने दी सफाई। बीजेपी की तरफ से एनसीपी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम क्यों किसी का फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। यह परंपरा तो एनसीपी की है। हम लोग राष्ट्रीय कार्यों में व्यस्त हैं। समर्थकों से मिले शरद पवार। वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख पवार की सेहत में रविवार को सुधार के बाद उन्होंने बारामती स्थित आवास पर अपने समर्थकों से मुलाकात की। रविवार को सुबह से ही उनके घर के बाहर उनसे मिलने और तबीयत का हाल जानने वालों की भारी भीड़ थी, जिनमें अजीत पवार समर्थक भी शामिल थे। शनिवार शाम बारामती में विद्या प्रतिष्ठान की बैठक के दौरान 82 वर्षीय शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। रात भर आराम करने के बाद सुबह पवार की सेहत में थोड़ा सुधार आया। रविवार को भी स्थानीय डॉक्टर ने उनकी सेहत की जांच की। इसके बाद पवार लोगों से मिले और दीपावली की शुभकामनाएं भी स्वीकार की। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके कामों को लेकर चर्चा की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।